सारी खुदाइयां हो गई, कुछ मिला उला, मेरे पास रिपोर्ट है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आप इतिहास को पढ़ें। बाबा साहब ने कहा समाज वही बदल सकता है जिसने अपना इतिहास पढ़ा हो, और जिसने अपना इतिहास नहीं पढ़ा समाज को क्या खुद को बदल। अपना इतिहास ओनली फॉर योर, कहीं हम दूसरे का नहीं पढ़ रहे हैं। आप देखिए आज भी लोग ब्राह्मण बुद्ध से पहले साबित कर रहे हैं, डबल ओ की मात्रा नहीं थी, वैदिक युग साबित कर रहे हैं। होश में आए, हम पढ़ते नहीं। आप भारत को देखना है, ईसा से 310 ईसा पूर्व मैगासीन चंद्रगुप्त के समय में 12 वर्षों रहे। इंडिका में हवाला है 399। हायान की नजरों से भारत देखें, बुद्ध ही बुद्ध था। बुद्ध की जयंतियां ही मनाई जाती थी, सम्राट अशोक की जयंतियां मनाई जाती थी। और कुछ 629 हेंगसांग की नजरिए से देखिए, 16 वर्षों तक रहे बुद्ध ही बुद्ध, बुद्ध ही बुद्ध। 692 इक्सिंग 11वीं सदी अलबरूनी का भारत देखिए, अलबरूनी का भारत। ये जो आज अपने को पढ़ने का दम मारते हैं, इनकी गुरुकुल की टुटई मड़ई भी नहीं मिली। अनपढ़ थे अलबरूनी का भारत। इवन बतूता 1338 1394, तैमूर अकबरनामा, हजारीनामा, बाबरनामा, जहांगीरनामा, ये पुस्तकें मेरे पास उपलब्ध हैं। मैं बुद्ध धर्म को इतिहास के नजरिए से देखता हूँ, संस्कार के नजरिए से देखता हूँ, भक्ति के नजरिए से नहीं देखता हूँ। करुणाशील समाधि हमारे लोगों में 99% भरी है। तो मेरे लोगों, बाबा साहब ने घर वापसी की थी। आज इनके बाबूजी भी नहीं है, हमारे बाबूजी के पीछे पड़े हैं। सारी दुनिया जानती है कि बुद्ध हैं, जबरदस्ती। आप जानते हैं ना, इनके फयान और इत्सिंग हेंगसेंग में इनकी नजर नहीं मिली है नालंदा विश्वविद्यालय में और अवंतिका विश्वविद्यालय में, ये थे ही नहीं। अरे ये होते तो धम्मलिपि को 1837 में जेम्स प्रिंसम ने पढ़ा। इन्होंने मोटी किताब भी लिख दी कि ये भीम की लाठी है। नागरी लिपि, देवनागरी लिपि जिसे संस्कृत कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने लिखी है। इन्होंने किसी भाषा लिपि का विकास नहीं किया। इनके पास मुंह है और हम बाबा साहब के झूठे सिपाही हैं। स्लोगन लगाते हैं शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिया सो दहाड़ा। मैं कहता हूं इसमें से कोई हाथ उठाए, कौन सी किताब आपके घर खुली है, कौन सा पेज नंबर आपके घर खोल के आए हैं, पूरे महीने में क्या पढ़ते हैं, कौन सी किताब सर? पेज नंबर। आप इनके लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। कोई देवी देवता नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई जात व्यवस्था बुद्ध के समय नहीं थी, कुछ नहीं था। उस यात्रा को पढ़िए, अपने उसी के अनुसार पे खुदाई हुई इतनी दूरी पे अलेक्जेंडर की पढ़िए। आप पढ़ना शुरू कर दें। हमारे बाबा साहब ने पढ़ के लोगों को बदला था। जो शिक्षा हम स्कूलों में ले रहे हैं, शिक्षा मिलावटी हो गई है। जहां कुत्ते बिल्ली पानी पीते थे, आपको पानी नहीं पीने दिया, वो आपको ओरिजिनल शिक्षा लेने देंगे? नहीं लेने देंगे। आपको इतिहास बताएंगे, भूगोल बताएंगे। अरे आज संकल्प लीजिए, पूरी पूर्णिमा को हम पढ़ के इनका इतिहास बताएंगे, हम इनका इतिहास बताएंगे, हम घर वापसी करेंगे। इनका नाम भी जो बहुत गौर से लेते हैं वो भी चोरी का माल है। बमण बगो धाम पर सबसे प्राचीन किताब भगवत स्तूप की लिखाई पुष्पमित्र शांति भगवत स्तूप में मिला तोड़नद्वार बना रहा गाल की पुत्र सुगन राजे। तो मेरा कहने मतलब ये आपका इतिहास है। आप अपने इतिहास के नजरिए से देखें। आपके डीएनए में बहुत फल है, बशर्ते आप फल खा रहे हैं, किस पेड़ का फल खा रहे हैं ये आपको नहीं पता है। तो सितारे कहती हैं कि गगन बल्ला, बहारे कहती चमन बल्ला, लाश की खामोशी है, लाश वही सिर्फ कफन बल्ला है। थोड़ा सा अल्लाह पुराण और चरितनामा को भी देख लीजिएगा। मैं पुनः इस सभी साथियों का हार्दिक आशीर्वाद के साथ साथ बुद्ध पूर्णिमा ये हमारे त्योहार हैं, हर्षवर्धन के समय में थे, सब थे। ये फर्जी इतिहास को बुद्ध है तो तर्क करें, विवेक करें।
अगर आप तर्क नहीं करते, बाबा साहब की लाख उठाओ उनका धम्मा, जो तर्क संगत नहीं है, जो बुद्ध संगत नहीं है, वो बुद्धि के वचन नहीं है। अच्छा किया बाबा साहब ने 22 पत्रिकाओं से अपडेट किया, फिल्टर आउट किया बहुत धर्म को जो कमियां थी। हम अपडेट नहीं करते, मोबाइल साल भर में अपडेट नहीं होते। एक दाएं पढ़ रहे पुष्मित सुंग, हाँ हाँ पुष्मित सुंग, हाँ हाँ चाणक, हाँ हाँ चाणक। अरे घास छीलने वाली बहनें भी कुल्फी पहनती हैं, अपडेट करती हैं, तब छीलने जाती हैं। हाँ, इसलिए हम अपने ज्ञान को अपडेट करें। अरे सिर का आचार भी पन रही है, मैं घामे है ज्ञान भाई, आपकी जो जानकारी है उसको अपडेट करो। हम बाबा साहब की औलाद है, और इस युग में औलाद, इस युद्ध में बाबा साहब ने साबित कर दिया कि हमसे पढ़ा लिखा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि धर्म नीति, पाली नीति, देवनागरी नीति, बुद्ध हाइब्रिड संस्कृत, सारी नीतियों का विकास हमने किया है, हमने किया है। ये सब चोरी का माल है। मैं किसी की भावनाएं नहीं भड़का रहा हूं, भावनाएं नहीं भड़केंगी। इतिहास है, मेरे पास साबुत है, ठीक है। और बुद्ध गया सबसे बड़ा साबुत है, पढ़े हैं, 4 महीने से चल रहा है। लेकिन बुद्ध माने खुद, अतिदीपो भयात ही अतन्नो लाखो अति ही अतन्नो गति। आप अपने स्वयं मालिक हैं, स्वयं आप जिम्मेदार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबका मंगल कामना करते हुए मंच पे बैठे साथी, मैं थोड़ा अल्पजी का स्टूडेंट हूँ, आप कभी भी मुझे बुलाएं। और साबुतों के साथ एक नया इतिहास, बाबा साहब ने कहा यह देश तुम्हारा है, तुम्हारे पूर्वजों की जरूरत है, जाके अपने घर की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के शासक रहे, वनली फॉर योर, किसी का नहीं। उल्टी है नहीं है कि 14वीं सदी तक गायब थे, तीर्थक महोदय थे। नालंदा 13/1235-36 के बीच जला है। अल्पतम स्कॉलर धर्म स्वामी। तो उठाओ कलम, ये बाबा साहब के सपूतों, ये बाबा साहब की बेटियों, उठाओ कलम। और जीने की तमन्ना है तो पढ़ के मरो, और पढ़ के मरो। एक नया अम्बेडकरवादी, एक नया सिपाही पैदा करने की जरूरत है। उभरते बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तर्क करो, तर्क करेंगे विवेक जागेगा, विवेक जागेगा तो हम जागेगा। धन्यवाद सबको, संदर्भ को समझने के लिए।